وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक न उड़ाए, शायद कि वो उनसे बेहतर हों, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, शायद कि वो उनसे बेहतर हों। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क है। मजाक उड़ाना यह है कि मुतल्लका फर्द के जज्बात मजरूह हों, जबकि मजाक करने से दोनों यकसा तौर पर खुश होते हैं। क्योंकि मजाक उड़ाने वाला खुद को मुतल्लका फर्द से बरतर समझता है, लिहाजा ये दोहरा ऐब हुआ, एक तो दूसरे मुसलमान को हकीर समझने का, अपने आप को उससे बेहतर समझने का, और दूसरे मुसलमान का दिल दुखाने का। लिहाजा ये दोहरा ऐब हुआ। हालांकि अल्लाह ताला हकीकी तौर पर जानता है कि उनमें से कौन बेहतर है। औरतें औरतों का मजाक न उड़ाएं, शायद कि वो औरतें जिनका वो मजाक उड़ा रहे हैं वो उनसे बेहतर हों। इस आयत में मर्दों का जिक्र अलहदा किया गया और औरतों का अलहदा, गोया के इस्लाम में मखलूत मजालिस का कोई तसव्वुर नहीं है। और तुम एक दूसरे पर तानाज़नी ना करो, एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। ईमान के बाद फिसक में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है
اور जो लोग इससे तौबा न करें वही जालिम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने आप पर ताना जनी ना करो। गोया जो शख्स अपने भाई पर को ताना देता है वो हकीकत में अपने आप ही को ताना देता है, क्योंकि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। हर किस्म का लक़ब इस्तेमाल करना मना नहीं होता, बल्कि ऐसा लक़ब जिसे जो मुतल्लका शख्स पसंद नहीं करता, ऐसे लक़ब से दूसरे को ना पुकारे जो उसको पसंद नहीं है। और ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बड़ी बुरी बात है। ईमान के बाद तुम्हारा नाम बुराई के सिलसिले में लिया जाए, फलां उसके बुरे नाम रखता है, फलां ताने बहुत देता है, फलां जो है वो किसी का मजाक उड़ाता है, ये चीजें ईमान की अलामत नहीं है, बल्कि ये फिस्क और नाफरमानी की अलामत है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत से ज़न से बचो, क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। और ना तो तजस्सुस करो और तुम में से एक दूसरे की गीबत ना करे। ये नहीं कहा गया कि गुमान से बचो, बल्कि फरमाया ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि गुमान से बचना इंसान के बस में ही नहीं। और ये भी नहीं कहा कि हर ज़न गुनाह है, बल्कि फरमाया बाज गुमान गुनाह होते हैं। ऐसी बदजनी जिसका जाहिर अच्छा हो गुनाह है, जाहिर से आपको अच्छा नजर आ रहा है तो उसके बारे में बदगुमानी करना मना है, मगर ऐसी बदजनी जिसका जाहिर बुरा हो, जाहिर आपको बुरा नजर आ रहा हो, तो उस बदजनी में कोई हरज नहीं। मसलन अगर कोई शख्स गीबत कर रहा है तो ऐसा गुमान करना कि कहीं जाकर मेरी गीबत भी करेगा, क्योंकि अब ये इस वक्त फलां की गीबत मेरे पास कर रहा है तो किसी और के पास जाके मेरी गीबत करेगा, ऐसा गुमान करना जायज है। हाँ, ऐसी बदगुमानी जिसका जाहिर अच्छा हो, जाहिर अच्छा हो फिर बदगुमानी ना करें। और तुम तजस्सुस ना करो। तजस्सुस ये है कि लोगों की बातें खुफिया तौर पर सुनने की कोशिश की जाए, दरवाजों के पीछे छुप छुप कर सुना जाए, या मुलाजमों से पूछा जाए हाँ जी फलां के घर लड़ाई हुई थी तो फिर क्या हुआ था, या खतूत पढ़ने की कोशिश की जाए, लोगों के फोन चोरी चोरी सुने जाएं, लोगों के घरों में झांकने की कोशिश की जाए। हुकूमत को भी ऐसे इकदामात करने की इजाजत नहीं है। और तुम में से कोई दूसरे की गीबत भी ना करे। क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें तो ये बड़ा नापसंद होता है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या होती है? और फिर आपने खुद बताया, जब तू अपने भाई का जिक्र इस तरह का करे जो उसे नापसंद हो। अगर उसमें वो खसलत हो जिसका तूने जिक्र किया है तो तूने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो खसलत नहीं है तो फिर तुमने उस पर बहतान। गीबत होती ही वही है जो उसके अंदर वाकई मौजूद हो। असल बात यह है, गीबत से मुराद ये होती है कि आप जिसकी गीबत कर रहे हैं उसको आप जलील करना चाहते हो, आपके नफ्स की शरारत उसमें शामिल होती है। मेरी बात समझ आ गई है? जिसकी आप गीबत कर रहे हैं आप उसको जलील करना चाहते होते हैं। तो अंदाज यही होता है, तुमने फलां को देखा, उसको तो कोई अकल वसब है ही नहीं, उसको तो ना खाना पकाना आता है ना घर साफ रखना आता है। मतलब क्या होता है, मुझे घर साफ रखना बड़ा आता है, मेरा खाना पकाना बड़ा अच्छा होता है। तो ये असल में तकब्बुर, अपनी जात को बड़ा समझ लेना, दूसरे को हकीर समझ लेना। तो जब नफ्स की ये शरारत साथ शामिल हो कि आप दूसरे को हकीर समझें और उसको हकीर साबित करें, उसको जलील करना चाहें, आपके नफ्स की शरारत साथ मिल जाए तो ये गीबत होती है। लेकिन अगर आप नफ्स की शरारत साथ शामिल न करें और एक वाकया दूसरे को वैसे ही बताएं जैसे कि वो वाकई हुआ था, और आपका मकसद मशवरा लेना हो, या आपका मकसद रिश्ता करते वक्त मशवरा लेना हो, कारोबार के सिलसिले में मशवरा लेना हो, तो ऐसे मौकों पर गीबत जायज होती है। 6 मौकों पर गीबत जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा बिनते कैस ने रिश्ते के बारे में पूछा था, तो आपने उनसे कहा था कि अबू जहम तो
अपनी लाठी कंधे से नहीं उतारते, और रहे मुआविया वो मुफलिस आदमी है। आपने दोनों की बुराई की, गैर मौजूद की, लेकिन मकसद यहाँ पे उनको हकीर करना नहीं है, मकसद हकीकते हाल का मशवरा देना है। और आपने इन दोनों को छोड़कर हजरत फातिमा से एक तीसरा बंदा बता दिया कि तुम उससे निकाह कर लो, और हजरत फातिमा कहती हैं कि फिर मेरे पर रश किया जाता था। सही। इसी तरह कोई शख्स कारोबार करने के लिए किसी शख्स से कारोबार करता है, आपसे पूछता है वो शख्स लेन देन में कैसा है, उसे सही बताए। किसी ने मकान लेना है, आपसे हमसायों के बारे में पूछता है, उसे दुरुस्त बताइए। इसी तरह कोई शख्स जो है उस पर जुल्म हुआ है, वो अपना जुल्म अकेला बदला नहीं ले सकता, वो हमसायों को उस जुल्म के बारे में बताता है और उन्हें तरगीब देता है कि सारे मिलकर जुल्म करने वाले को दबाएं। ये सूरत भी जायज है। एक और सूरत, आप अदालत में चले जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ हुकूमत की मदद लेना चाहते हैं, वहां भी आप सही बात बताते हैं, ये भी ग़ीबत नहीं है। एक और सूरत, एक मेरे पास खातून आपने से आ जाती है, मेरी सास बड़ा गलत करती है, उसने मेरे साथ ये किया और वो किया, मेरे से मशवरा चाहती है। उसका मकसद सास को जलील करना नहीं है, उसका मकसद मशवरा चाहना है, क्योंकि जब तक वो पूरी बात नहीं बताएगी तो इंसान मशवरा दे ही नहीं सकता। नियत उसकी नेक है, ये भी ग़ीबत नहीं। ग़ीबत तब होती है जब आप उसे जलील करने की कोशिश करें, आपके नफ्स का तकब्बुर उसके साथ शामिल हो जाए और आप उसको हकीर बनाएं। ठीक है। और तुम में से क्या कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा ले? तुम्हें तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो अल्लाह ताला ने मिसाल भी देखें कैसी दी है कि ग़ीबत करने से मुराद ऐसे है जैसे आप मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। इंसान का गोश्त तो वैसे भी मना है, मुर्दार वैसे भी हराम है, तो इस मिसाल में कई हराम चीजें इकट्ठी हो गई। यकीनन अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे खानदान, तुम्हारी जातें और कबीले बनाए ताकि तुम तारुफ कर सको। ये खानदान और कबीले अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाए हैं, फखर, तकब्बुर करने और तफरकाबाजी करने के लिए नहीं बनाए। तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कि तकवे वाला है। हमने इज्जत वाला समझ लिया जात फला, जिसकी जात ऊंची है, जिसका स्टेटस ऊंचा है। अल्लाह ताला ने हमें ये जो है कल्चर नहीं दिया। अल्लाह के यहाँ जो शख्स नेक है, चाहे बिलाल हबशी जैसा क्यों ना हो। बिलाल हबशी इतने स्याह काले थे कि रिवायात में आता है कि पता नहीं चलता था चेहरा खत्म कहाँ पे होता है और सर के काले बाल शुरू कहाँ पे होते हैं। आपको पता है हबशियों के वैसे भी बाल स्याह काले होते हैं, तो इतना पता नहीं चलता था कि चेहरा खत्म कहाँ पे होता है और बाल शुरू कहाँ से होते हैं। और उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सफेद रंग के, गोरे चिट्टे, सुर्ख रूह और बुलंद बाल, बड़े रोग वाले, बड़े खूबसूरत। तो वो हजरत बिलाल को कहा करते थे सैयदना बिलाल। तो इस्लाम ने हमें न सिर्फ ये हदायत दी बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश कर दिया। बेशक तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी अल्लाह के यहाँ, सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुत्तकी है। यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला और खबरदार है। अल्लाह हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। आज हमें सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो लगता है जो सबसे ज्यादा फैशन किए हुए हो, जिसके पास माल सबसे ज्यादा हो, खा वो अल्लाह की नाफरमानी ही कर रहा हो। बद्दू कहने लगे हम ईमान ले आए। ए नबी, इनसे कह दो तुम ईमान नहीं लाए, तुम कहो हम इस्लाम लाए हैं और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये कबाइल बनु गफ्फार, मुज़ैना, जुहैना, असलम और बनु अशजा थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस अंदाज से बात की गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ईमान लाने का एहसान रख रहे हैं।
اللہ کو یہ بات अच्छी नहीं लगी। अल्लाह ने इनसे कहा तुम ईमान नहीं लाए, तुम अभी इस्लाम लाए हो। इस्लाम से मुराद है ज़बानी इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, लेकिन इस्लाम का इकरार करने के बाद जब इंसान नेक अमल करता है और अब अपने इस्लाम में आगे बढ़ता चला जाता है तो एक वक्त आता है जब ईमान दिल के अंदर जागुजी हो जाता है और इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है कि इंसान हर अमल करने से पहले ये सोचता है कि मेरा रब इससे राजी है या मेरा रब इससे नाराज है। ये कैफियत ईमान की होती है, ये कैफियत ईमान की होती है। तो इस्लाम ज़बानी इकरार को कहते हैं, ईमान दिल की तस्दीक को कहते हैं, दिल की तस्दीक को कहते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने कहा तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम कहो हम तो सिर्फ इस्लाम लाए हैं, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। मोमिन वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक भी नहीं किया और अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, ऐसे लोग सच्चे हैं। तो इन कबाइल को बताया गया अभी तो तुम इस्लाम का मुंह से इनकार कर रहे हो, तुम जब जिहाद करोगे, अपने मालों और जानों की कुर्बानियां दोगे तो उस वक्त तुम भी सच्चे मोमिनों में शामिल हो जाओगे। कह दीजिए क्या तुम अल्लाह ताला को अपना दीनदारी जतलाते हो, हालांकि अल्लाह ताला तो जमीन और आसमान की हर शय को जानता है और अल्लाह ताला तो हर चीज को जानने वाला है। वो तुझ पर एहसान रखते हैं कि वो इस्लाम ले आए, इनसे नबी फरमा दीजिए मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न रखो, बल्कि ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की दावत दी है। हकीकत यही है कि जो इंसान नेकी करता है, ईमान लाता है, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं संवारता, वो जो कुछ संवारता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना संवारता है। हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, अल्लाह को कुछ नहीं देते। अल्लाह तो गनी है, बेनियाज है, जमीन आसमान का वारिस है। उसे हमारे माल की, उसे हमारे इबादतों की, उसे हमारे ईमान की कोई जरूरत नहीं है। उसको उस पर ईमान लाने वाली, उसके फर्मा बरदार ये पूरे जमीन आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हर शय और फरिश्ते 24 घंटे उसके आगे सजदा रेज़ हैं, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह को हमारी इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, जो करता है अपने लिए करता है और जो नहीं करता उसका वबाल भी उसकी अपनी जान पर होता है। ये अल्लाह का कल तुम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की हिदायत दे दी है, अगर तुम वाकई दावा ईमान में सच्चे हो। यकीनन अल्लाह जमीनों और आसमानों के गैब जानता है और अल्लाह ताला देख रहा है जो तुम अमल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरत काफ का आगाज कर रहे हैं। काफ वल कुरआनिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फक़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। कसम है कुरान मजीद की, बल्कि उनको ये ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक डराने वाला उनके पास आ गया। तो काफिरों ने कहा ये बात तो बड़ी अजीब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की कसम खाकर कहा, मजीद से मुराद है शान वाला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की कसम खाकर कहा कि इन लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि हमारे पास एक डराने वाला कैसे आ गया है। हालांकि ताज्जुब की बात तो तब थी कि जमीन फसाद से भरी होती और अल्लाह ताला हदायत का कोई सामान न पैदा फरमाते, या फरिश्तों को हदायत के लिए भेज देते, या किसी नूर को भेज देते, या नबी आता उसकी जबान फर्क होती, तब तो ताज्जुब की बात थी कि जमीन में इंसान रह रहे होते और फरिश्ते या नूर उनकी तरफ भेज दिया जाता। तो एक इंसान उनकी तरफ जब आ गया है, उन्हीं में से डराने वाला, तो कुफार को ये बात बड़े ताज्जुब की लग रही है और उन्हें इस बात पर भी ताज्जुब था जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे तो दोबारा लौटना तो अकल से बड़ा दूर है। अब अल्लाह ताला उनकी इस बात का जवाब दे रहे हैं। हम जानते हैं कि जमीन उनमें से क्या कुछ कम करती है और हमारे पास तो एक किताब हिफाजत करने वाली मौजूद है। तुम तो कहते हो मर के मट्टी हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा कैसे जिंदा करेगा। हमने उसके लिए इतने वसी इंतजाम कर रखे हैं कि जब तुम कब्र में जाते हो, मट्टी तुम्हें खा जाती है,
तो हमें तुम्हारा जर्रा जर्रा उस मट्टी के से कहां कहां पहुंचता है। अल्लाह ताला ने उन तमाम जर्रात का हिसाब किताब अपनी लोहे महफूज में रिकॉर्ड कर रखा है, और अल्लाह ताला उन तमाम जर्रात को हुक्म देंगे, वो तमाम जर्रात इकट्ठे होके इंसान पूरा बन के एक लम्हे में सामने खड़ा हो जाएगा। बल्कि असल बात यह है कि उन्होंने हक को झुठला दिया। जब उनके पास आया तो ये एक उलझन वाले मामले में है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि उन्हें इस बात पर यकीन ना हो कि अल्लाह इंसान को दोबारा पैदा कर सकता है या नहीं पैदा कर सकता। जब जो अल्लाह पहली दफा पैदा करता है वो दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकता? पहली दफा पैदाइश तो मैं और आप तो सबके सामने, तो दूसरी दफा पैदा करना तो आसान है। असल बात ये है कि ये लोग हक को झुठला चुके हैं। जब इनके पास आया और अब ये उलझन में है, हम किस तरह इनकार करें, तो ये इनकार के बहाने ढूंढते हैं, वरना ये बात ये भी मानने पर मजबूर हैं कि अल्लाह ताला दोबारा इंसान को पैदा कर सकता है। क्या उन्होंने आसमान को नहीं देखा जो इनके ऊपर है? हमने उसको किस तरह बनाया, किस तरह सजाया, और उसमें कोई शगाफ भी नहीं है। और जमीन को हमने किस तरह बिछा दिया, उसके अंदर पहाड़ डाल दिए और उसमें हर तरह के पुरबहार जोड़े उगा दिए। ये निशानियां हैं और नसीहत है, लेकिन किसके लिए? रजू करने वाले बंदे के लिए। जो शख्स आसमान को देखे, जो जमीन को देखे, जो पहाड़ों को देखे, जो नबातात को देखे, वो ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये सारी खल्लाकी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की है, और वो अल्लाह हमें पहली बार भी पैदा करता है, दूसरी बार पैदा करना उसके लिए इंतहाई आसान है। ये तमाम निशानियां हैं और नसीहत है, लेकिन किसके लिए? जो अल्लाह की तरफ रजू करता है। लेकिन जो जिद करे, जो सरकश हो, जो ढीठ हो जाए, जो हटदर्म हो जाए, उसको फिर ये निशानियां ना दिखाई देती हैं, न सुनाई देती हैं। वो आंखों का अंधा, वो कानों का बहरा, और उसका दिल मुर्दा होता है। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल किया, हमने उसके साथ बागात उगा दिए और अनाज भी जो कि काटा जाता है, और खजूरों के बुलंद दरख्त जिन पर तय बतय खोशे लगे होते हैं। खजूर के एक खोशे में 50-50 किलो तक खजूरें होती हैं, इतना बड़ा खोशा होता है। एक खजूर के दरख्त में ऐसे कई खोशे होते हैं। ये बंदों के लिए रिस्क है, और हम इस पानी के साथ मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। तुम्हारा क़यामत वाले दिन निकलना भी इसी तरह होगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस बात का जवाब कई तरह से दिया। सबसे पहले ये बात कही कि तुम ये कहते हो कि हमारा दोबारा लौटना अकल से बैद है, हम तुम्हारे एक एक जर्रे का लिख कर रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरी बात अल्लाह ने ये कही, जो अल्लाह जमीन आसमान को बनाने वाला है, जो जमीन को सजाने वाला है, जो पहाड़ों को बनाने वाला है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा क्यों ना पैदा करेगा? जो अल्लाह ताला, तीसरा अल्लाह ने जवाब ये दिया, जो अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, जैसे मुर्दा जमीन में से नबातात उगाती है, तो तुम्हें वो दोबारा जिंदा क्यों ना करेगा? जैसे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, इसी तरह तुम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने जिंदा कर देना है। इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। और इनसे पहले कौम नूह ने जुठलाया, और खाई वालों ने, और समूद ने, कौम आद ने, कौम फिरऔन ने, और लूत के भाइयों ने, और ऐका वालों ने, बन वालों ने, और तुब्बा की कौम ने, तमाम ने अंबिया को जुठलाया, तो मेरा अजाब का वादा साबित हो गया। ये कोई नई बात नहीं है कि आज कुरैश रसूलुल्लाह को जुठला रहे हैं। इनसे पहले ये तमाम कौमें, असहाबुल अहक़ाफ़ से मुराद हजरत शुएब की कौम, और कौम तुब्बा से मुराद कौम सबा, जिसका जिक्र हम सूरह सबा में पढ़कर आ चुके हैं, जो कि बड़ी खुशहाल कौम थी, जिसकी हजारों साल तक हुकूमत रही। इन तमाम ने रसूलों को जुठलाया था, तो मेरे अज़ाब का वादा पूरा हो चुका। क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए हैं? बल्कि ये लोग नई पैदाइश के मुतालिक शक में हैं। चौथा जवाब अल्लाह ने ये दिया कि जब पुरानी कौमों ने क़यामत को जुठलाया था, उनका अंजाम देख लो। पांचवा जवाब ये दिया, क्या हम पहली दफा पैदा करके थक गए हैं जो अब हम दोबारा पैदा ना करेंगे? तो एक ही सवाल का अल्लाह ताला बारिश की तरह जवाब देते चले जाते हैं।
اور हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो उसका दिल उसको वसवसे डालता है और हम उसकी इशारत से भी ज्यादा करीब हैं। दिल की तख्ती पर उभरने वाले ख्यालात भी अल्लाह खूब जानता है। और असल बात यह है कि ये शैतान है जो उसको कयामत पर ईमान लाने से रोकता है, क्योंकि इस सूरत में इंसान को अपनी ख्वाहिशात को रोकना पड़ता है, उसे अपने आप को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनाना पड़ता है। और इंसान मनमानी करना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना नहीं चाहता। ये है असल वजह जिसकी बिना पर वो इनकार कर रहे हैं। वरना जो पिछली सारी निशानियां अल्लाह ने बताई हैं, वो जमीन भी देखते हैं, वो आसमान भी देखते हैं, वो बारिश भी देखते हैं, वो पुरानी कौमों के हाल को भी जानते हैं, वो अल्लाह ताला की कुदरतों को भी जानते हैं। तो उनके इनकार की वजह ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता, बल्कि वजह ये है कि वो ये मानना चाहते नहीं है। हम जानते हैं जो उसका नफ्स उसको वसवसे डालता है, हम उसकी इशारत से भी ज्यादा करीब हैं। जब दो लिखने वाले दाईं तरफ से और बाईं तरफ से लिखते रहते हैं, इंसान अपने मुंह से कोई बात भी नहीं निकालता, मगर उसके पास एक निगरान तैयार होता है। अल्लाह ताला ने उसी क़यामत की तैयारी के लिए इतना इंतजाम कर रखा है कि हर शख्स के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जिनकी ड्यूटी सुबह फजर से लेके असर तक होती है। असर को फिर फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है, असर से लेके अगली सुबह फजर तक के लिए आ जाते हैं। और ये 4 फरिश्ते हर इंसान के लिए नेकी और बदी के लिखने वाले होते हैं। और इंसान अपने ज़बान से लफ्ज़ बाद में निकालता है, ये फरिश्ते उससे पहले लिख लेते हैं। ये इंतजामात अल्लाह ने किसके लिए किए हैं? उस कयामत के लिए जिसको तुम जुठला रहे हो। और मौत की बेहोशी हक के साथ आ जाएगी। ये वही चीज है जिससे तू भागा करता था। मौत जितनी यकीनी है, इतना ही इंसान इसके जिक्र से भागता है। देखें, हम मौत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते। मेरा बच्चा बीमार है, उसे कुछ हो ना जाए, मुराद क्या होता है? कहीं मर ना जाए। मर जाने के बजाय हम क्या कहते हैं? कहीं कुछ हो ना जाए। तो हालांकि इंसान को मौत को याद रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्रहा ज़िमिल लज़्ज़ात तानल मौत, मौत का जिक्र ज्यादा किया करो, ये दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली है। मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई। ये वही चीज है जिसे तू भागा करता था। सूर फूंक दिया जाएगा, ये अजाब का दिन होगा। और हर शख्स के साथ एक हाँकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला फरिश्ता होगा। सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। हर कब्र वाले के साथ वही 2 फरिश्ते जो उसका अमाल नामा लिखते थे, वो उसके साथ होंगे। एक फरिश्ता उसको हांग के हशर के मैदान में ले जाएगा, दूसरे शख्स के पास उसका अमाल नामा, पूरी चार्जशीट, उसका रिकॉर्ड उसके हाथ में होगा। और वो एक हांकने वाला उसे अल्लाह के हुजूर अर्श के मैदान में जा खड़ा करेगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ताला ये इसकी चार्जशीट या इसकी फाइल अल्लाह ताला मैं तुझे दे रहा, ये हाजिर है, ये मैं लेकर आया हूं। और हर जान आएगी, उसके साथ एक हाँकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। ए इंसान, तू इस दिन से गाफिल रहा, आज हमने तेरा पर्दा उतार दिया है। आज के दिन तो तेरी निगाह बड़ी तेज है, दुनिया में तो तू इस क़यामत को नहीं मानता था, आज भी तुझे नजर आती है कि नहीं आती? आज तो हमने तेरे सारे पर्दे उतार दिए हैं, आज तो तुझे सब कुछ दिख रहा है ना। और उसका साथी कहेगा, ये जो मेरे पास इसका अमालनामा है ये तैयार है। अल्लाह हुक्म देगा, तुम दोनों हर सरकश और कुफर करने वाले को जहन्नुम में फेंक दो, जो कि माल को रोकने वाला था, बखील था, हद से बढ़ने वाला था और शक में पड़ा हुआ था, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा खुदा बना लिया था। तो तुम दोनों इसे सख्त अजाब में झोंक दो। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, वही 2 फरिश्ते जो ला रहे होंगे उन्हीं को हुक्म होगा कि ये शख्स जो कि अल्लाह के साथ शरीक बनाता था, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना इसे बड़ा बुरा लगता था, सरकश था, तुम दोनों इसे जा दोज़ख में झोंक दो। उसका साथी कहेगा, अल्लाह मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, लेकिन ये खुद ही दूर की गुमराही में था। शैतान उस दिन कहेगा, अल्लाह ताला कहेंगे तुम मेरे पास ना झगड़ो, मैंने तो तुम्हें दुनिया में ही अच्छी तरह खबरें दे दी थी,
मेरे हाथ से फैसला बदला नहीं जाता और मैं लोगों के पर जुल्म करने वाला भी नहीं हूँ। आज तुम्हारे लिए ये मौका नहीं होगा कि तुम दोबारा दुनिया में जा सको और वहां से नेक अमल की खेती ला सको। आज ये मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें दुनिया में एक दफा नहीं, मैंने तुम्हें लाख दफा समझाया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कयामत से लाखों दफा हमें डराया। उस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे क्या तू भर गई? वो कहेगी क्या तू मजीद भी है? और जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब लाई जाएगी, वो दूर ना होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जहन्नमी जहन्नुम में डाले जाएंगे तो जहन्नम यही कहती रहेगी कि क्या कुछ मजीद भी है? जहन्नम असल में बहुत बड़ी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें अपना कदम रख देंगे। उस वक्त वो कहेगी बस बस। और जन्नत भी मुत्तकीन के लिए करीब लाई जाएगी, दूर न होगी। ये वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, लेकिन ये है किसके लिए? हर रजू करने वाले और अपने गुनाहों से हिफाजत करने वाले के लिए, जो रहमान से बिन देखे डरता था और रजू करने वाला दिल लेकर आया था। सिफात बताई जा रही हैं किन को जन्नत मिलेगी। पहली सिफत क्या है? जो बार बार अल्लाह की तरफ रजू करे, बार बार तौबा करे, जो ही उससे गलती हो फिर अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो जाए, फिर सजदा करे, फिर इस्तिगफार करे और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे। और दूसरी बात हफीज भी हो। हफीज से मुराद गुनाहों से अपनी हिफाजत करे। इंसान जब अल्लाह को भूला होता है उसे अपने गुनाह नजर ही नहीं होते, लेकिन जब इंसान अल्लाह के करीब होता है फिर इंसान को समझ आती है फलां बात करने में गलती कर दी, फलां पाँव उठाने में गलती कर दी, फलां से रवैया ऐसा रखा, फलां को देने में गलती कर दी, फलां से वादे में गलती कर दी, फलां ज्यादती, फलां जुल्म हो गया। तो ऐसा शख्स जो जन्नत में जाएगा वो शख्स होगा जो कि गुनाहों से अपनी हिफाजत करेगा। जब तक आपको ये ना बताओ कि मैं कौन कौन से गुनाह करता हूँ, आप अपनी गुनाहों से बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले तो गुनाहों का शऊर होना लाजमी है। तो ऐसा शख्स अपना हिसाब लेने वाला होता है। हासिबू कबला अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद लेते रहा करो, इससे कबल के अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले। तो रात को सोते वक्त एक दफा सोच लिया करें आज मैंने सारे दिन में कितने गुनाह किए थे। और इंसान एक गुनाह नहीं करता, मैं आपको बताऊं सैकड़ों और हजारों गुनाह करता है, जिसका इंसान को शऊर ही नहीं होता। पहला मरहला है गुनाहों के शऊर हासिल करने का। शऊर होगा तो तभी तो बचेंगे। तो ऐसा शख्स जो जन्नत, अल्लाह ने जिसको जन्नत देनी है वो अपने गुनाहों का, अब गुनाहों से अपनी नफ्स की हिफाजत करने वाला है और अल्लाह की तरफ बार बार रजू करने वाला है और वो रहमान से हर वक्त देखे बगैर डरता रहता है और अल्लाह के पास रजू करने वाला दिल लेकर आए। ऐसे शख्स के लिए हुक्म होगा तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशगी का दिन है, तुम जन्नत में अब हमेशा रहोगे। उनके लिए जन्नत में वो होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास इससे ज्यादा भी मौजूद है और दीदारे इलाही भी अता होगा, अल्लाह की रजामंदी भी दी जाएगी। और हमने इनसे कबल कितनी ही बस्तियों को हिलाक कर दिया जो इनसे कुव्वत में ज्यादा थी। उन्होंने मुल्क का कोना कोना छान मारा, क्या कोई पनाह की जगह थी? बेशक इसमें उस शख्स के लिए इबरत है जिसके लिए दिल हो या जो हजूरे कल्ब के साथ मतवज्जो होकर बात सुने, उसको तो बात समझ आएगी। और जो बात को तवज्जो से ही ना सुने तो फिर उसके लिए ऐसी बातें सुनने का कोई फायदा नहीं। हमने जमीन और आसमान और जो उन दोनों के दरमियान है उसे 6 दिनों में पैदा किया और हमें थकावट महसूस ना हुई। यहूदियों ने तौरात में लिख छोड़ा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और 7वें दिन अल्लाह ने आराम फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह करने के लिए ये जिक्र किया कि हम उसके बाद भी थके नहीं, कि थकना इंसान की कमजोरी है, अल्लाह के साथ ऐसा कोई ऐब लाहक नहीं है। तो आप खबर कीजिए उस पर जो लोग कहते हैं अपने रब की हमद के साथ सूरज तलू होने से पहले और गरूब होने से पहले उसकी हमद कीजिए।
ये फजर की नमाज है जो कि तुलुए शम्स से कबल पढ़ी जाती है, और असर की नमाज है जो सूरज के गुरूब होने से कबल पढ़ी जाती है। ये वो दो नमाजें हैं जिनकी इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो नमाजों में ये वाले फरिश्ते जो हैं ये इकट्ठे होते हैं। फजर की नमाज में जो दिन के फरिश्ते हैं वो आ जाते हैं, रात के फरिश्ते अल्लाह के पास चले जाते हैं, दिन के फरिश्ते ड्यूटी देने के लिए आते हैं। असर की नमाज में वो फरिश्ते जो फजर के वक्त आए थे वो असर के वक्त अल्लाह के पास चले जाते हैं, और रात की ड्यूटी देने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों वक्तों में उन फरिश्तों से पूछता है, बताओ मेरा बंदा क्या कर रहा था। आपकी अल्लाह के हुजूर दिन में 2 दफा रिपोर्ट जाती है। तो इन दोनों नमाजों का खसूसी तौर पर वक़्त पर अदा करने का एहतमाम कीजिए, ताकि अल्लाह के फरिश्ते आपकी ये रिपोर्ट दें, अल्लाह हम तेरे बंदे के पास गए थे तो तब भी नमाज का एहतमाम कर रहा था, अल्लाह तेरे बंदे के पास से आए हैं तो तब भी वो नमाज का एहतमाम कर रहा था या पढ़ रहा था। वजू करना या वजू के लिए तैयारी करना, ये सारा कुछ नमाज ही में शामिल है। और रातों को भी अल्लाह को की तस्बीह करो, और सजदों के बाद भी, फर्ज नमाजों के बाद के जिक्र अज़कार भी, उनका भी एहतमाम करें। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला करीब ही से पुकारेगा उस दिन वो लोग चीख को हक के साथ सुन लेंगे। जिस दिन सूर फूंका जाएगा हर शख्स को यूं महसूस होगा जैसे बिल्कुल मेरे करीब से आवाज आ रही है। और यही दिन है निकलने का। बेशक हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मारते हैं, और हमारी तरफ ही लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर तेजी से फट जाएगी। इस तरह इकट्ठा करना हमारे लिए बड़ा आसान है, हम ज्यादा जानते हैं जो वो कहते हैं। और ए नबी, आप उन पर जबर नहीं कर सकते, जबर करके उन्हें जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। आप कुरान के साथ नसीहत कीजिए ऐसे शख्स को जो हमारे अजाब के वादे से डरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़ारियात का आगाज हो रहा है। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विक्रा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमल तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िह। उन हवाओं की कसम जो गर्द उड़ाती हैं, फिर बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर काम को तकसीम कर देती हैं। जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है, और क़यामत वाक़े होकर रहेगी। इन तमाम आयत में हवाओं की कसम खाई गई है, और इन हवाओं की कसम खाकर इस बात को का सबूत दिया गया है कि कयामत आकर रहेगी। जो अल्लाह इन हवाओं के निजाम को चलाता है, इन पर अपना कंट्रोल रखता है, वो अल्लाह कयामत क्यों नहीं ला सकता? जरूर ला सकता है। आसमान की कसम जो कि रास्तों वाला है। तुम कयामत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हो, इससे बहकाया जाता है जो बहकाया गया। अंदाजा लगाने वालों का पर अल्लाह की मार हो। वो लोग बेहोशी में गाफिल पड़े हुए हैं। वो पूछते हैं कयामत का दिन कब होगा, इसलिए नहीं पूछते कि उसके लिए तैयारी करे, बल्कि इसलिए पूछते हैं ताकि इतराजात जड़ सकें। कयामत वाला दिन जब आ जाएगा वो आग के पर तपाए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा अब अपनी शरारत का मजा चखो। ये है वो दिन जिसके लिए तुम जल्दी मचाते थे। मुत्तकीन बागात में होंगे, चश्मों में होंगे, ले रहे होंगे जो उनका रब उनको देगा। बेशक वो इससे कबल नेकी करने वाले थे, रातों को थोड़ा ही सोया करते थे और सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार किया करते थे। यहाँ फिर जन्नती लोगों की सिफात आ गई है। अब यहाँ पे जो जन्नती लोगों की पहली सिफत है वो ये है कि वो दुनिया में ही अल्लाह पर ईमान लाने वाले और अमले स्वाले करने वाले थे, और रातों को अल्लाह को याद किया करते थे। क़यामुल लैल रमजान में हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको अपनी आम जिंदगी में भी आदत बनाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां भी अपने बंदों की सिफत बताई है तो वहां ही इस बात का जिक्र किया है
کہ वो लोग रातों को अल्लाह के हजूर सजदे और क़याम करते रहते हैं। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स सिर्फ 2 रकअतें पढ़ ले तो कम अज कम उसको गाफिलों में नहीं गिना जाता। ये कम से कम मिकदार है तहज्जुद की, और ज्यादा से ज्यादा मिकदार 8 रकअतें और 3 वेतर। वो रातों को कम ही सोया करते थे और सहरी के वक़्त वो खास तौर पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे, क्योंकि सहरी के वक़्त रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं और तीसरे पहर में अल्लाह खुद पुकारते हैं, हल मन मुस्तग़फ़िरन, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, हल मन मुस्तरज़िक़न, कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसको रिज़्क़ अता फरमाऊं। तो सहरी के वक़्त जागने का एहतमाम कीजिए। आजकल तो सहरी पकाने के लिए जागना होता है, आजकल तो अल्लाह को याद करना बड़ा आसान है, लेकिन इस मामूल को अपने बाकी 11 महीनों में भी अपना मामूल बना लीजिए। वो सहरी के वक़्त खास तौर पर इस्तिग़फ़ार किया करते थे और उनके मालों में हक था मांगने वालों के लिए और महरूम के लिए। ये उनकी चौथी सिफ्त है। पहली सिफ्त क्या थी? वो अमाले सवाले करते थे। दूसरी, रातों को कम सोया करते थे और इस्तिग़फ़ार किया करते थे और अपने मालों में से सवाली के लिए भी हक रखते थे, और जो महरूम हो गया था उसको भी वो खुद अता करते थे। तो माल में से ज़कात के अलावा ढेर सारे हक हैं जिनके बारे में मैं आपको फक्तन फवक्तन बताती रही हूँ। उनके मालों में सवाल करने वाले के लिए और महरूम के का भी उन्होंने हक रखा होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ये नहीं कहा कि वो उन्हें कुछ खैरात सदकात उन्हें कुछ दे दिया करो, बल्कि उनका हक होता है। ये गरीब की मेहरबानी है कि वो आपसे माल कबूल करके कम अज कम आपको इस जिम्मेदारी से फारिग करते हैं। और जमीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जमीन में कौन सी निशानियां हैं? ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये आसमान, ये नबातात, ये खजूरें, ये दरख्त, ये अंगूर, ये अनार, ये सारी रब की निशानियां अल्लाह ताला ने बार बार हमें तवज्जो दिलाई है। और तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर भी निशानियां हैं, तुम क्यों नहीं देखते? खुद इंसान अपने जिस्म की कायनात को समझने से बहुत दूर है। मसलन आप अगर दिमाग की साख पर गौर फरमाएं, दिमाग की साख इतनी पेचीदा और खालिक की कुदरतों का नमूना है कि साइंसदान उसको समझने से बहुत दूर हैं। दिमाग 9 सेल से मुरक्कब है। दिमाग में ऐसे 100 बिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल इलेक्ट्रिक पल्स के जरिए सिग्नल वसूल करता है। बिजली की रॉ एक चलती है और उसके जरिए वो सिग्नल वसूल करता है। अल्लाह ताला की किसी भी निशानी पे गौर करें तो इंसान की कम इल्मी, महदूद ताकत और खालिक की बेपनाह लामहदूद ताकत का मुशाहिदा होता है। हाँ, जिन्होंने ये कसम खा रखी हो कि वो अल्लाह की कुदरत को तस्लीम नहीं करेंगे, वो ये सब कुछ फितरत के खाते में डाल देते हैं। हालांकि फितरत खला में से तो नहीं आ, फितरत में भी आखिर वहां भी कोई करने वाला तो मौजूद है, तो सब कुछ होता है। खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता, खुद ब खुद तो गलत काम भी नहीं होता। अच्छे काम को तो छोड़ दें, खुद ब खुद तो गलत काम भी नहीं होता। और तुम्हारी अपनी जानों में भी निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, तुम क्यों नहीं देखते? आसमान में तुम्हारा रिज्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा दिया जाता है। तुम्हारे मुकद्दर के फैसले आसमानों पर ही होते हैं और बारिश भी आसमानों से ही नाजिल होती है। तुम्हारा रिज्क भी वहीं से आता है। तो जमीन व आसमान के रब की कसम, ये हक है, कयामत बरहक है। मिस्लमानकुम तंतिकून, इसी तरह जैसे तुम बातें करते हो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको इसमें 1% भी कोई शक है? कयामत भी इतनी ही बरहक है जितना मेरा आपसे बातें करना बरहक है। बल्कि कयामत ना आती तो ये बात अकल से दूर थी। कयामत का आना ऐन अकली तकाजों के मुताबिक है।
کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس پہنچے اور ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خیال کیا کہ شاید کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، ان کے سامنے پیش کیا، پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان سے ڈر محسوس کیا، وہ کہنے لگے نہ ڈرو، اور اس کو ابراہیم کو ہم نے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس کی بیوی چلاتی ہوئی آگے بڑھی، اپنا منہ پیٹا یوں کر کے اور کہا بڑھیا بھی ہوں اور بانج بھی ہوں، جوانی میں میری اولاد نہیں ہوئی تو اس عمر میں میری اولاد کیسے ہوگی؟ وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ فرشتے آپ کو پتا ہے حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح